Hello dear students, in this video we discuss about the chapter number 8, Life in a Town and Village. From the standard 6, the subject is SS and part is history. So before we starting our chapter, let's discuss some new words of this chapter. The first word that we are discuss is urbanization. This change from a village to town और सिटी लाइफ इज़ कॉल्ड अर्बनाइजेशन, यानी विलेज लाइफ का सिटी या टाउन लाइफ में कन्वर्ट होना है, दैट इज़ कॉल्ड अर्बनाइजेशन. इन टर्म ऑफ दैट कि विलेज का जो अपना डेवलपमेंट्स होता है वो फिर चाहे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सभी लेवल में अगर हमें विलेज में डेवलपमेंट देखने को मिलता है तो अल्टरनेटिवली विलेज जो है वो टाउन और सिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं. गिल्ड, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पीपल हु हैव द सेम जॉब, एम और इंटरेस्ट. गिल्ड का मतलब हमने फर्दर चैप्टर्स में ये स्टडी किया था कि एसोसिएशन ऑफ द मर्चेंट्स एंड द क्राफ्ट पीपल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द गिल्ड, बट ये भी उसकी एक अलग डेफिनेशन है. यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पीपल, चाहे वो मर्चेंट हो, क्राफ्ट हो या कोई भी जॉब से रिलेटेड क्यों ना हो, पर लोगों का अपना सेम जॉब, एम या इंटरेस्ट की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड गिल्ड्स. और गिल्ड्स जो है वो ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अपने जॉब में फॉलो करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ अ इम्पोर्ट, टू बाई फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी दूसरी कंट्री से कोई भी चीज़ को अपनी कंट्री में ख़रीदना या फिर अपनी कंट्री में लाना, दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट, टू सेल टू अदर कंट्रीज, यानी दूसरी कंट्रीज़ में हमारे कंट्री से कोई चीज़ें भेजना या फिर बेचना, सेल करना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट. So in this chapter when we discuss the trade, the important of import और export है वो हम discuss करेंगे. Next word is a गोपालक, कैटल रेजर एंड अ हर्डर वेर कॉल्ड अ गोपालक, या फिर गोपालक भी आप इसे कह सकते हो. तो गोपालक का मतलब होता है जो गाय है, फिर बुल्स है, गॉट है, ऐसे जो भी एनिमल्स है हर्बीवोरस उनको जो पालते हैं या फिर जिन्हें हम चरवाहा कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसे अर्लियर टाइम पर गोपालक कहा जाता था. प्रमुख, ईच गिल्ड्स हैड इट्स ऑन प्रेसिडेंट्स, यानी गिल्ड्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पीपल हु हैव द सेम जॉब, एम और इंटरेस्ट, राइट. तो वैसे ही गिल्ड के एक प्रेसिडेंट होता है, यानी आप हेड भी समझ सकते हो कि जो गिल्ड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हो, तो वो प्रेसिडेंट जो है उन्हें उस टाइम पर प्रमुख कहा जाता था. नेक्स्ट वर्ड इज अ जातक, अ कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्टोरीज दैट डिस्क्राइब द वेरियस बर्थ ऑफ बुद्धा and in the process tell the histories about the daily activities of ordinary people as well as the elite remove. यानी जातक जो है वो आप बुद्धिस्ट लिटरेचर भी आप समझ सकते हो जिसके अंदर बुद्धिज़्म के रिलेटेड कुछ स्टोरी या फिर इंस्पायरिंग स्टोरी, एक स्टोरी जो है वो हमने इस चैप्टर में डिस्कस की है. व्हेन यू वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस तो उसमें आपको ये स्टोरीज़ मिल जाएगी. फिर उसमें बुद्धा से रिलेटेड और उनसे बर्थ से रिलेटेड वेरियस स्टोरी है. फिर कॉमन पीपल की जो डेली लाइफ है और हिस्ट्री के बारे में भी हमें पता चलता है कि उस टाइम पर रूलर्स कैसे थे, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ जो है वो भी जब हम जहाँ तक स्टडी करते हैं तब हमें पता चल जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज़ अ पोटीन, अ मेटल मिक्सर ऑलिव विच वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग द कॉइन्स. पोटीन जो है वो दो मेटल को मिक्स करने से, ऑली का मतलब होता है कच्ची धातु या फिर इस तरह से मेटल पार्ट्स होते हैं उनका यूज़ करने से और दो मेटल को मिक्स करने से जो मेटल बनती है उसका यूज़ अगर हम कॉइन्स को बनाने के लिए करें तो दैट इज़ कॉल्ड पोटीन. यहाँ पर हमारा कॉइन्स जो है वो भी एक अलग टॉपिक रहेगा, दैट्स वी आर ऑल्सो डिस्कस. तो उसके अंदर हम पोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर नंबर 8.